हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये वाली वीडियो जो है मंडे की वीडियो है। मेरे सारे काम हो गए थे। मैंने सोचा था कि आज जल्दी ही उठ जाऊँ, लेकिन जितनी जल्दी मैं सोच रही थी नहीं कि उतना ही आज लेट हो गए। कल नाइट में ना मुझे पता नहीं क्यों हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने बहुत लेट से सोया था क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। तो अभी जो टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं, मेरे सारे काम हो गए थे। आज थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मंडे को मैं सोचती हूँ ना कि सारी चीज़ें मैं जल्दी कर लूँ ताकि पूजा पाठ टाइम पे हो जाए, हस्बैंड के जाने से पहले हो जाए। तो आज मेरी फ़ास्ट नहीं है, मैंने आज फ़ास्ट कोई नहीं रखा था क्योंकि ना कल नाइट में बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा था और हस्बैंड भी मना किए थे कि अभी बहुत कुछ ही दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, तो वही वीकनेस वगैरह है, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल सा पूजा किया था। फ़ास्ट तो बहुत मन था रखने का कि हाँ मैं भी व्रत रखूं, बट वही हो जाता है ना कि फिर बच्चे रहते हैं और मुझे इधर ना बहुत ज़्यादा वीकनेस भी लग रहा था। हस्बैंड भी स्ट्रिक्टली मना कर दिए थे कि नहीं तुम पूजा करो, लेकिन फिर उसके बाद जो है फिर खाना खा लेना। तो इस बार ना मुझे लगता है कि मैं कोई फ़ास्ट नहीं रख पाऊँगी। 4 या 5 सोमवारी है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस बार रख पाऊँगी। नेक्स्ट टाइम देखूँगी मैं, अगली बार से कोशिश करूँगी कि थोड़ा सोमवारी आने वाला है तो पहले से ही थोड़ा फिट रहूँ। तो मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट और मैंने शिव जी की आरती की और मैंने धूप जलाया था, जो कि पहले मंदिर में दिखाया और फिर इस साइड जो जगन्नाथ जी का बड़ा वाला जो फ्रेम था तो मैंने उनको भी दिखाया, जो कि उधर स्पेस नहीं है तो मैं इधर लगा रखी हूँ। तो ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर। मैंने आज प्रसाद में चढ़ाया था केला, और मंदिर में जब दीपक जलते हैं ना तो फिर क्या ही बताऊँ, बड़ी सुकून मिलता है, बड़ी सुंदर लगता है। बट हाँ, मुझे अफ़सोस है कि मैंने फ़ास्ट नहीं किया है। बाकी नेक्स्ट टाइम देखती हूँ, अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं करूँगी। और ये वाली मेहंदी मैंने 2 दिन पहले लगाई, वो पूरा निकल गया। मतलब हम लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम होता है और ख़ास करके मेरे साथ। मैं तो लगाती हूँ, जितने अच्छे कलर आते हैं ना उतना जल्दी मेरा कलर निकल जाता है। तो वही चीज़ें हैं। उतना ही देर में ना हस्बैंड का कॉल पे कॉल आ रहा था कि तुम नाश्ता की या नहीं की, तो फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने आज नाश्ते में बनाए थे बोरो और आलू की सब्ज़ी। बहुत लोग इसको बोरी भी बोलते हैं, हमारे गांव में तो बोरी ही बोलते हैं। तो ड्राई सब्ज़ी था, रोटी था और फिर सलाद था। नाश्ता करने के बाद जो है जितने भी कपड़े थे तो मैंने सोचा कि चलो धूप भी अच्छी खासी है तो रेस्ट करने से अच्छा है पहले मशीन में जो कपड़े डालना है वो मैं डाल देती हूँ। जो हाथ से धोना है मैंने उसको अलग कर दिया था। धूप के कपड़े सूखे हुए स्मेल नहीं आती है, लेकिन आप बरसात के मौसम में ऐसे ठंडे में सुखाओ ना तो उसकी स्मेल ही अलग रहती है। तो धूप थे तो मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चे के कपड़े या फिर जो डेली यूज़ का रहता है कपड़ा वो मैं मशीन में डाल दूँ, उसके बाद ही मैं रेस्ट करूँगी। नहीं तो अगर मैं रेस्ट करने एक बार चली गई ना तो फिर मेरे सारे काम पड़े रह जाएंगे और बस फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा देर मैं रेस्ट करूँगी और फिर एडिट भी करनी है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी होती है। जब बाबू सोती है तभी मैं एडिट करती हूँ। पापा ऑफिस जाती है? पापा ऑफिस जाता है। जाता है, ओके। बाय करेगा पापा का? किंडर जैसे अभी किंडर जॉय सुबह सुबह कहाँ से आएगा? ठीक है बेटा, बाय बाय। चिंदा मम्मा भूल के पूरा बा भूल के आप ही खाली में मैं बीजू के थाली में। तो ये वाली जो वीडियो है ना ट्यूसडे की वीडियो है और पतिदेव सुबह सुबह 7 बजे निकल गए। तो फिर यही है कि पता नहीं अब सब कुछ सारी चीज़ें कैसे कर पाऊँगी, कैसे रहूँगी। अभी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इधर ना 1 डेढ़ महीना से मैं अब अकेले नहीं रही हूँ। उधर तो जाते थे तो फिर आदत था कि रहना है, और पता नहीं सारी चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगी। और मुझे हेडेक वाली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा, ये दोपहर का टाइम हो रहा है तो मुझे ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। तो देखते हैं, इधर भी बोल रहे थे कि 10 दिनों के लिए जा रहे हैं, बट देखती हूँ कितना चीज़ें मैं कर पाती हूँ खुद से। और इतनी ज़्यादा हेडेक वाली प्रॉब्लम वही है ना कि मुझे लगता है ना कि शायद मुझे अपना ग्लास चेंज करवाना होगा। नहीं तो कई बार होता है ना कि पावर इधर उधर हो जाती है ना तो फिर सर में दर्द होती है।
मेरे साथ ना ऐसा कई बार हुआ है, तो पता नहीं क्या है, वो तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। तो इनके जाने के बाद जो है ना, यहाँ पे मॉर्निंग में गए थे, तो उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था। और ये है दोपहर की वीडियो। हम लोग ना लंच कर लिए थे और मेरा सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने तेल लेके आई। तो ऐसे ही बच्चे रहते हैं ना, तो फिर क्या ही बताऊँ। तो ये जब छोटी थी ना, तब से मेरा जैसे पहले हेडेक होता था ना, तो इसके पापा तेल से ये मसाज कर देते थे बाल में। तो वो देखती थी ना, तो वो भी सीख गई और बड़ी अच्छा से करती है। बट हाँ, मतलब 10-15 बाल भी तोड़ती है हाथ में फंसा फंसा करके, लेकिन बड़ी सुकून मिलता है। और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था जब बाबू बाल में तेल लगा रही थी ना, और मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैंने पूरा आँख बंद करके रखा था। जब बाल टूटते थे ना, तो मेरी नींद खुल जाती थी। जब ये स्टार्टिंग में जाया करते थे ना, मैक्सिमम ये 10 या 12 दिन के लिए जाते हैं, उससे ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाते हैं। बट बच्चे रहते हैं ना, तो फिर अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब ये जाया करते थे ना, तो मैं मतलब पूरी रात जगी रह जाती। तो ये चीज़ें ना बार बार हो रही थी, तो फिर मैंने अपना माइंडसेट ही बना लिया था कि हाँ, अब अकेले रहना ही है। महीना में अगर 2 बार इनको जाना ही है, तो फिर चलो यार, मुझे आदत सी हो गई थी। लेकिन इधर ना 2 महीना से लगभग मैं घर रुक जाया करती थी, घर चली जाती। जब भी इनको जाना पड़ता था ना, तो मैं घर चली जाती थी अपने ससुराल में। तो फिर अभी जो गए हैं ना, तो मुझे ना रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं ना 4 बजे सोई हूँ। तो जब भी ये जाते हैं ना, मेरे साथ यही होता है, मैं रात भर करवट बदलते रह जाती हूँ। तो फिर वही चीज़ें फिर से हो गई है। बट हाँ, 1-2 बार और ये जाएंगे ना, तो फिर आदत हो जाएगी। तो कल शाम में तो बाबू ढूंढ भी रही थी पापा को, क्योंकि मैंने ना उसको बोल दिया था कि पापा ऑफिस जा रहे हैं। बट मैंने फिर से उसको बोला कि पापा ना ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, तो फिर वो मान जाती है, क्योंकि वो भी देख रखी है ना, छोटी थी तभी से देख रखी है। तो ये वाली जो वीडियो है ना, ये है बुधवार की वीडियो। मैं ना खाना बनाने के लिए, आज तो मैंने लेट से उठा था, क्योंकि मॉर्निंग में 4 बजे सोई थी ना, इसलिए आज जल्दी नहीं उठी थी। तो फ्रिज खोली तो देखी कि अरे यार, फ्रिज भी इधर 4-5 दिन से मैंने ना साफ़ नहीं किया था। तो पहले मैंने फ्रिज को साफ़ कर दिया था और फिर आ गई थी। आज मैं बनाऊंगी बोड़ो की सब्ज़ी। तो आज मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बोड़ो की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ ना, अलग तरीक़ा से बनाती हूँ। बहुत लोग इसको फ्राई करते हैं, बट मैं जब भी इसको बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। पहले ना स्टार्टिंग में हस्बैंड ये बोड़ो की सब्ज़ी नहीं खाया करते थे, क्योंकि उसकी टेस्ट थोड़ा सा अलग आती है ना, इस वजह से। तो मैं कैसे बनाती हूँ, पहले मैंने बोड़ो को क्या करती हूँ ना, हल्का सा तेल डाल लीजिए, या फिर जो भी हो आप रिफ़ाइन खाते हो तो रिफ़ाइन या तेल, थोड़ा सा एकदम तेल डालना है। फिर उसमें नमक डालना है और फिर बोड़ो डालना है। बस हल्का सा रोस्ट करना है, करीबन एक मिनट के करीब में, एकदम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना है। रोस्ट हो जाए तो उसको निकाल लेना है, उसको जलाना नहीं है। निकालने के बाद आप जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हो वैसे बना लो। तो ये वाली दूध ना कल की बची थी, तो मैंने वापस से इसको आज पनीर निकाल लिया था। और नॉर्मल सब्ज़ी आप जैसा बनाते हो वैसे बनाओ। और ये वाली ना ड्राई सब्ज़ी है। अगर आपको ड्राई सब्ज़ी पसंद आती है तो ऐसे भी आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे में क्या है ना कि बोड़ो मतलब जलती भी नहीं है ज़्यादा, फ्राई करने से, डीप फ्राई करने से उसकी न्यूट्रिशन भी जल जाती है और वो वैसा टेस्ट भी नहीं आता है। तो ऐसे मैं बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है। बट हाँ, बहुत लोगों को ना ड्राई सब्ज़ी पसंद नहीं आती, तो इसमें पानी डाल करके आप ग्रेवी भी बना सकते हो। मैं भी आज ग्रेवी वाला ही बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, तो फिर ग्रेवी वाला रहेगा ना तो सही रहेगा। ड्राई रहता है तो थोड़ा सा मसाला इसमें ज़्यादा आते हैं, बट ग्रेवी रहती है तो मसाला भी कम जाते हैं। और बच्चे रहते हैं, तो वैसे मैंने मसाला ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाला खाती भी नहीं हूँ। तो पनीर रखा था, उसके बाद जो है 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मसाला के साथ मैंने पनीर को भी भूना है। और उसके बाद जो है इसमें मैं पानी रख दी हूँ, तो हल्का सा उबाल आ जाएगी, उसके बाद जो है मैं बंद कर दूँगी। जब तक बाबू सो रही है तब तक मैं सोच रही कि एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा दूँ और एक तरफ रोटी बना लूँ। तो मैंने आटा लगा दिया था और एक तरफ मैंने रोटियाँ बना रही थी। और जब अकेले की रोटी में आटा लगानी रहती है ना, तो क्या ही बताऊँ, मतलब बिल्कुल भी बनते नहीं रहते हैं। तो वैसे तो मैं गूँथ लेती हूँ, बट क्या है ना कि ज़्यादा जैसे 6-7 रोटी का रहता है, तो परफेक्ट तरीक़ा से आटा गूँथ मतलब ये हो जाते हैं, लग जाते हैं। लेकिन 2 या 3 या फिर 4 रोटी का रहता है ना, तो बड़ी दिक्कत आती है रोटी ये बनाने में।
तो मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैं आटा ज़्यादा लगा लेती हूँ, फिर फ्रिज में डाल दूँगी। लेकिन वही चीज़ है, फ्रिज का आटा का रोटी अगर बनाओ ना आप, तो जैसा ऐसा लगता है ना जैसे कि बासी की रोटी है, वैसे रहता है, सॉफ्ट भी नहीं बनते हैं। तो फिर मेरे ना खाना बन गए थे, मैंने बर्तन भी धो लिया था और सेट कर दिया था, हर जगह अपनी जगह पे रख दिया था बर्तन को। इसी के साथ ये ब्लॉग को करती हूँ एंड। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।